एक पॉइंट था जब मुझे आर्कियोलॉजिस्ट भी बनना था। माँ बाप ने नहीं जाने दिया, कभी वक्त नहीं था, कभी पैसे नहीं थे। इट हिट मी लाइक अ रॉक। वो मुझे एकदम ऐसा छू गया ना। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। I think you learned so many things from that. आई हैव स्ट्रगल्ड विद दिस। हाँ. पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, कि अगर मैं यहाँ द होल फेमिनिज्म एंड द होल थिंग जो शुरू हुआ वो ये हुआ ना कि घर में काम करने वाली उसको इज्जत नहीं मिल रही थी। इक्वालिटी और ये सारी चीज़ें तो हो गई, पर हम थकते जा रहे हैं। ये सुपर वुमन बनने के चक्कर में मैं नहीं हूँ सुपर वुमन कि आपका मन किया है कि सब छोड़कर मैं बाथरूम में जाऊँ, मुझे रोना है। बहुत बार जितनी कॉन्वर्जेशन अनकंफर्टेबल होती है उतनी ज्यादा अवेयरनेस होती है। योर पीरियड्स, इट्स योर बॉडी, इट्स योर साइकिल, डोंट बी अशेम्ड ऑफ इट। ट्रिगर हो जाते ना हम दुनिया से लड़ने के चक्कर में बहुत बार खुद से भी लड़ना शुरू कर देते हैं। हाय, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का हमारा जो पॉडकास्ट है उसमें एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। उनको आप बहुत ही डिफरेंट नेम से जानते हैं, शायद एवरीवन नोज अबाउट हर, एंड दैट इज़ फ्रॉम मैडम सर हसीना मलिक, जिनको आप हमेशा इतना अप्रिशिएट करते हो। आज हमारे पॉडकास्ट पे उनको बुलाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत सारे इंसाइट आज हम देखने वाले इस कंप्लीट एपिसोड में। सो मेक श्योर आप ये पूरा एपिसोड देख रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट किनको आप इस पॉडकास्ट पे देखना चाहते हैं। सो वेलकम टू गुल्की जोशी। ओके, सो सबसे पहले तो गुल्की जोशी जी, आपको यहाँ पे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई एम सीरियसली सो ग्लैड दैट यू आर हियर। और सबसे ख़ास बात कि आपके जो कुछ कुछ ऐसे किरदार हैं उनको देख देख कर मुझे इतना हमेशा मोटिवेशन मिला है कि यार ये ऐसा बनना है मुझे। सो आज आपको यहाँ पे आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। तो सबसे पहले तो एक ही क्वेश्चन है आपके लिए कि आपके शुरुआत के दिन कैसे थे? हाउ इट वाज लाइक जब आप स्कूल्स में थे, कॉलेज, हाउ इट इज़? अच्छा, उतना शुरुआत? हाँ, उतना शुरू। हम बहुत पीछे चले जा रहे हैं ये। अच्छा, ओके। आई थिंक स्कूल कॉलेज में मैं ऑलमोस्ट टॉम बॉय ही थी। ओके। हाँ, एंड मैं सब कुछ कर रही थी। मैं डांस में भी होती थी, मैं थिएटर में भी होती थी, मैं स्पोर्ट्स में भी होती थी। मतलब बेसिकली पढ़ाई छोड़ के मैं सब करती थी। ओके। बट फॉर सम रीज़न आई वॉज ऑलवेज, आई थिंक भगवान की दया है और मम्मी की डांट है बहुत सारी, कि आई वॉज ऑलवेज अबव 70-75% वाला। अच्छा, बैलेंस हुआ है। बैलेंस की, हाँ, कि मतलब इतना कर लो कि जब बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें करनी हो तो मम्मी मना नहीं करी। हाँ हाँ, ट्रू तो ट्रू। मैं वो बैलेंस कर लेती थी कि अच्छे मार्क्स ले आओ, फिर बाद में मुझे फिर जाओ, तुम डांस क्लास भी जाओ, फिर तुम ये भी करो, फिर वो भी करो। आई वॉज एन ऑलराउंडर। ओके, बट हाउ यू केम टू दिस फील्ड? आई मीन पहले क्या करने का सोचा था आपने एंड सडनली हियर? एक्चुअली सोचा तो बहुत कुछ था। एक पॉइंट था जब मुझे आर्कियोलॉजिस्ट भी बनना था। ओके। या एंड देन देयर वाज अ पॉइंट जब मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, लाइक ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो देयर इज दिस फील्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स की, जहाँ पर आप पहले खुद सीखो और उसके बाद फिर आप दुनिया भर में अलग अलग जाकर लोगों को वो सिखाओ। लाइक देयर इज सर्फिंग, देयर इज पैराग्लाइडिंग, देयर इज स्कीइंग, देयर इज वेक बोर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड तो वो बहुत स्ट्रांगली था कि वो करके फिर पूरी दुनिया घूमेंगे। बट देन आई गेस जब जो होना होता है वो होता ही है। एंड आज लाइक कि चलो पहले ये ट्राई कर लेते हैं, इफ़ नथिंग हैपन्स तो फिर कुछ और कर लेंगे। बट ये हुआ और ये बहुत अच्छा हुआ। एग्जैक्टली, वो तो हम देख ही रहे हैं। सुपर। अभी आपने बात की सोलो ट्रैवलिंग की। डू यू लाइक सोलो ट्रैवलिंग? I absolutely love it. I think that's the best form of traveling. ओके। क्या फील होता है जब आप सोलो ट्रैवल करते हैं? हाउ यू फील? आई मीन कुछ आपको ऐसे एहसास होता है कि कुछ रियलाइजेशंस होते हैं? सो क्या है पता है मुझे, आई थिंक मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे मन था कि मैं एक दिन बड़े होकर ना अकेले जाऊंगी घूमने। आई ट्रैवल ऑल बाय माई सेल्फ। पर वो कभी मौका नहीं मिला, कभी माँ बाप ने नहीं जाने दिया, कभी वक्त नहीं था, कभी पैसे नहीं थे। फिर जिस दिन ये सब कुछ था उस दिन मैंने कहा कि अब तो जाना ही पड़ेगा। और मैं बहुत एक्साइटेड थी, ये प्लानिंग वो प्लानिंग, ऐसा वैसा वैसा। कंफ्यूज्ड भी थी कि बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करते हैं, चलो एक बेसिक चीज़ें बस प्लान कर लेते हैं। हाँ, हाँ। शुरू करते हैं, फिर वहाँ जाकर देखेंगे आगे कि क्या मन करता है। तो ये सब कर लिया, टिकट्स हो गए, वीज़ा हो गया, आपका पहले दिन का स्टे हो गया, जगह डिसाइड हो गई, एवरीथिंग। फ्लाइट में भी बैठ गई। एवरीबडी इज़ अब बहुत ऐसे सपोर्टिव है कि जा जा मज़े कर, ये वो सब हो गया।
मुझे बहुत क्लियरली याद है कि मैं जब फाइनली माय फर्स्ट स्टॉप वाज बार्सिलोना। ओके। मैं जब बार्सिलोना उतरी हूँ और उतर के मैं सामान वामान लेके अपना बाहर गई हूँ, एयरपोर्ट के बाहर गई हूँ, एंड आई फेल्ट द विंड ऑन माई फेस। जब वो मुझे हवा टच हुई है ना, तब मुझे लगा अरे बाप रे, मैं तो अकेली हूँ। दैट हिट मी, लाइक इट हिट मी लाइक अ रॉक, कि बहुत शूरवीर बन के और बहुत मैं तो मैडोना हूँ बन के मैं चली गई। वहाँ पहुँच के रियलाइज़ हो रहा है कि मैं अकेली हूँ। मैं अकेली हूँ। अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे हैंडल करना है। यस। ठीक है, अगर यहाँ मैं खो गई बाय चांस, लेट्स से फ़ोन नहीं चला, नेटवर्क नहीं मिला, आपको अपना हॉस्टल भी नहीं मिला, तो भी मुझे हैंडल करना है। मतलब वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं कहीं से कुछ फ़ोन वोन करके कर भी दूँ घर पे वापस फ़ोन, तो वो क्या कर लेंगे। तो दैट रियलाइजेशन वॉज वेरी स्कैरी एट फर्स्ट, बट देन somehow I of course I mean वो फालतू का ही डर होता है, वो ऐसा इतना होता नहीं है कुछ। सो देन आई फिगर्ड आउट, आई फिगर्ड माई वे राइट टू माई हॉस्टल, और मैं हॉस्टल जाके मुझे लगा कि हाँ मैं सेफ हूँ, ठीक है, दिस इज़ वेर आई वाज सपोज टू कम, नाउ आई एम हियर। 2 दिन की मेरी यहाँ की बुकिंग है, अब बैठ के सोचते हैं करना क्या है। और मैं पहुँचते से ही बीमार हो गई, क्योंकि थोड़ा सा डर, एनजाइटी एंड एवरीथिंग। एंड जो थोड़ा सा डर था एयरपोर्ट से बाहर निकल के, वो ना डार्क थॉट्स में तब्दील हो गया बीमार होते ही। मतलब इतने डार्क थॉट्स की, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, कि अगर मैं यहाँ टपक गई ना, तो मेरे माँ बाप को मुझ तक पहुँचने में या मेरा शरीर वहाँ तक पहुँचने में 1 महीना लग जाएगा। And I was like, ये क्या सोच रही हूँ मैं छुट्टी पर आई हूँ, रिलैक्स, काम डाउन। बट दैट होल, वो जो पूरा रोलर कोस्टर है इमोशंस का ना, उसने मुझे आई थिंक अब इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अब कुछ भी नया करने में और कुछ भी नया अकेले करने में डर नहीं लगता। क्योंकि वो डार्क थॉट से गुजरने के बाद लगा कि नहीं, कर लेंगे यार, हो जाएगा मैनेज। और फिर जब आप धीरे धीरे करना शुरू करते हो, 2 दिन तो मैं कहीं निकली नहीं, मैं इतनी डर गई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा आए हैं तो अब चलो, और अब जाते हो, यू टेक द फर्स्ट स्टेप और चीज़ें हो जाती है। फिर लोग भी मिल गए, फिर दोस्ती भी हो गई, फिर वहाँ और इंडियंस भी मिल गए, दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी ऑफ कोर्स मिल गए, फिर सब कुछ चल गया, मतलब एवरीथिंग। फिर आपको धीरे धीरे उनका सिस्टम भी समझ में आ जाता है कि कैसे कहाँ से क्या, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, या उनका टूरिज़्म का सिस्टम क्या है, लैंग्वेज बैरियर्स, एक एक करते 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 ऐसा लगता था ओह हो गया यार, ये तो इतना क्या डरने की बात थी। तो दैट entire, by the way, that was 2.5 months. ओके। Yeah, it was a long trip. Yeah. आई थिंक यू लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम दैट। वो 2-2.5 महीने में मुझे, मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मतलब मुझे इनफैक्ट अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद ना बहुत पहले कर लेना चाहिए था, 18 साल की उम्र में, बिकॉज इंडियंस को अलाउ नहीं करते हैं ना, हमारे माँ बाप इतनी जल्दी अलाउ नहीं करते हैं हमको जाना। तो मैंने जब किया तब आई वॉज ऑलरेडी 31 और समथिंग, पर मुझे वहाँ पर 16 साल की लड़कियाँ मिली हैं जो ऑलरेडी 2 साल से घूम रही हैं। एंड आई एम लाइक यार, मतलब जो मुझे इस उम्र में ये एक्सपीरियंस मिला है, ये इस इंसान को अभी मिल रहा है, तो सोचो द लर्निंग इज सो फास्टर एंड अर्लियर। तो आई लव, इसलिए मुझे वो सोलो ट्रैवलिंग वाला आइडिया इतना अच्छा लगा कि अब मैं हर 2-3 साल में एक बार तो जाऊंगी अकेले। बिकॉज जब अकेले, आई डोंट थिंक सोलो ट्रैवलिंग में आप दुनिया डिस्कवर करते हो, आई थिंक आप खुद को ही डिस्कवर करते दिस इज द बिगेस्ट थिंग यू आर सेइंग। हो। वो मुझे एकदम ऐसा छू गया। यस। हमारे इंडिया में जनरली मैंने वही देखा है कि फीमेल्स को अलाउड नहीं सोलो ट्रैवलिंग के लिए, और करते हैं तो इतनी छोटी उम्र, आपने कहा 16 ईयर्स में आपने देखा था वहाँ पे, 18 ईयर्स, वॉट एवर इट इज़, बट यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। एंड दैट्स द रीज़न कहीं ना कहीं हम थोड़े से पीछे रह जाते हैं, स्पेशली वो सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, यस, ये मुझे बहुत बुरा लगता है इस बात का। मतलब वहाँ से आने के बाद
मुझे याद है मेरी सोनाली जी से बात हुई थी. सोनाली जी मेरे शो में जो है पुष्पा जी का रोल करती थी, और उनकी बेटी वाज आई थिंक टर्निंग 18 19 और 20 और समथिंग. और मैंने उनको बोला था कि आप उसका कॉलेज शुरू होने वाला था और समथिंग लाइक दैट. आई एम लाइक कि आप किसी चीज़ की परमिशन दो या ना दो, उसे प्लीज़ अकेले एक बार घूमने जाने देना. भले ही मैं उसको पूरी आइटिनरी मैं बना के दूंगी कि कहाँ जाना, कहाँ रहना, क्या करना, सब कुछ आपको सब कुछ पता होगा, फिर भी एक बार करने देना. क्योंकि वो जो आपकी बेटी जाएगी ना, वो कोई और वापस आएगी. एंड यू विल बी अ लॉट मोर प्राउड ऑफ दैट डॉटर, बिकॉज शी विल बी सो मच स्ट्रोंगर दैट, और वो ताकत कोई उससे छीन नहीं पाएगा. सुपर, वेरी नाइस. मतलब ये तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है. और आपने दूसरी चीज़ वहाँ पे गई थी कि स्पोर्ट्स, स्काई डाइविंग है, पैराग्लाइडिंग, आपने किए हैं ये सारे स्पोर्ट? यस. ओके. एंड मतलब मैं भी थोड़े बहुत कर लेती हूँ वैसे. एंड आई नो कि जब हम वो स्पोर्ट्स करते हैं, दिस इज़ समथिंग, हम नेक्स्ट लेवल पर ही होते हैं. और शायद वो लगता है डर के आगे जीत है. सो आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि कुछ नहीं तो छोटे मोटे स्पोर्ट्स आपको ज़रूर से करने चाहिए. करना ही चाहिए. और वो एक मूवी थी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें आई थिंक कैटरीना कैफ यही चीज़ें, शी वॉज इंस्ट्रक्टर आई थिंक. यस, शी वाज अ स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर. सो आई थिंक दैट वॉज योर ड्रीम. दैट वाज माय ड्रीम. सो कि क्योंकि हर जगह अलग अलग सीजन और जियोग्राफी के हिसाब से अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, राइट. तो मतलब 5-6 महीने आप एल्प्स, 2-4 महीने आप एल्प्स में रहकर स्कीइंग सिखाओ, उसके बाद समर्स आए तो आप वेक बोर्डिंग सिखाओ, उसके बाद स्कूबा डाइविंग सिखाओ, देन यू गेट टू ट्रैवल ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड गेट पेड फॉर इट. ट्रू. जब आपने ये बात कही है कि यू ट्रैवल ऑल्सो, आई थिंक यू ट्रैवल अ लॉट. a lot, right? So when you travel, what type of a care you do for your skin? I mean, you do some extra things or you just carry on with the normal? सो आई हैव स्ट्रगल्ड विद दिस बिकॉज मुझे घूमना बहुत पसंद है, और बिकॉज आप एक्टर भी हो, आपको वापस आके काम भी करना है. तो मेरा ये बहुत बार हो चुका है कि मैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं ट्रैक पे गई हूँ, ठीक है, और वो जो बर्फ़ का ट्रैक है, एंड बट अब जितना हायर द ऑल्टीट्यूड, उतना ज़्यादा डायरेक्ट सन आपके स्किन पे आता है. सो बाय द टाइम आई वुड कम बैक, इन 2 days माई स्किन वुड स्टार्ट पीलिंग, जैसे सांप की निकलती है ना, वो वैसा हुआ. और तब मुझे लगा कि नहीं आ रहा, मतलब आपको 2 अगर एक्सट्रीम चीज़ें लाइफ में पसंद आई हैं तो उसका बैलेंस थोड़ा सा करना पड़ेगा. तो बहुत सारे ट्रायल और एरर के बाद मुझे अब जाके समझ में आया है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ व्हाट आई डू. आई थिंक इट्स एवरीबडीज स्किन इज़ डिफरेंट एंड डिफरेंट थिंग. वन थिंग दैट आई डू इज़ कि जैसे ही मैं बॉम्बे से बाहर जाके जो भी डेस्टिनेशन है जहाँ पर पहुँचना है, वहाँ पर पहुँचने के बाद फॉर अ डे एंड अ हाफ आई डोंट पुट एनी थिंग. आई लेट द स्किन ब्रीद बिकॉज इट्स अ न्यू प्लेस. वहाँ का ऑक्सीजन लेवल अलग है, वहाँ का पानी अलग है, वहाँ की धूप अलग है, वहाँ का पोल्यूशन है नहीं है वो सब एब्सोल्युटली अलग है, खाना अलग है, द वाटर जिससे आप यू टेक अ शावर दैट इज़ डिफरेंट. So everything has changed. So the products that work here may not work there. Very true. The mistake that I did a lot of times. तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं वहाँ पहुँचने के बाद आई लेट माई स्किन ब्रीद फॉर अ डे. हाँ, क्योंकि एक दिन तो आपको एक्लिमेटाइज करना ही है, रिलैक्स करना ही है. सो डोंट डू एनीथिंग, जस्ट अ लाइट मॉइस्चराइजर इफ इट्स रिक्वायर्ड. और उसके बाद आई लेट माई स्किन टेल मी व्हाट आई नीड. Okay. सो दैट somehow balances out. Okay. So you don't do any extra thing for your skin, or you just do a normal skincare routine? I do a normal skincare routine. I don't like a lot of greasy things, and I don't like too many things on my face, especially when I'm traveling. Because जब आप काम कर रहे हो तो आप है ही ना full makeup and everything proper. So when I'm traveling, I like a very light moisturizer. वो settle हो गया, उसके बाद मैं एक और एक चीज़ करती हूँ, मैं वहाँ जाके वहाँ का सनस्क्रीन खरीदती हूँ. Okay, this is something which is really good. That's what I do. This is also trial and error. Because यहाँ का सनस्क्रीन, यहाँ के स्किन, यहाँ के हवा वेदर के हिसाब से वो वहाँ काम नहीं करता है. हाँ. बिकॉज यहाँ के जो सनस्क्रीन जो यहाँ पर मुझे ग्रीसी लगते हैं वो वहाँ जाकर तो गायब भी हो जाते हैं. एंड यू स्टिल गेट सन डैमेज्ड. सो व्हेन आई गो देयर माई फर्स्ट डे इज़ कि वहाँ का सनस्क्रीन, वहाँ का लाइट मॉइस्चराइज़र
एंड वहाँ का लाइक सम बेसिक थिंग्स बाय दैट, बिकॉज वो वहाँ के हिसाब से सही है. Very true. This is a very good idea. That Just go there and works. trial and experiment. Oh, that Especially for one day you works. wait and you see what is required. This is a good idea for I think everyone. Yeah. Because everyone struggle with that, especially when they travel and all. Yeah. मैंने देखा है हमेशा आपके बहुत सारे मैंने वर्क प्रोफाइल देखे हुए हैं, आपके पिक्चर्स एवरीथिंग. तो उस वक्त में व्हेन यू डू मेकअप ऑन सेट, सो व्हाट डू यू प्रिफर? मतलब ये मैंने जनरली देखा है कि सेट पे कभी कभी इतने प्रॉपर प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं होता है काफ़ी टाइम. बहुत सी दिस इज समथिंग विच इज़ ऑलवेज देयर. इट्स अ हार्ड रियलिटी. यस, हार्ड रियलिटी. सो उस वक्त में आपने कैसे डील किया है? अगेन ये मेरे साथ, एक तो मैं बहुत ज़्यादा ना ऐसी एकदम लड़कियों वाली लड़की नहीं हूँ. कभी भी नहीं थी. तो मेरे लिए ऐसा था कि हाँ थोड़ा सा कर लिया बहुत है. पर फिर जब समझ में आने लगा कि स्किन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रैशेस हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, तब मुझे रियलाइज़ होने लगा कि अच्छा ये द स्पंज इज प्रॉबेबली नॉट क्लीन, द प्रोडक्ट आर प्रॉबेबली एक्सपायर्ड, एंड बिकॉज यू डोंट हैव नॉलेज सो यू डोंट चेक टिल यू एक्चुअली हैव अ प्रॉब्लम. तो जो प्रॉब्लम होने लगी तो मैंने कहा भैया अब तो पता करना पड़ेगा कि ये क्या है. तो फिर मैंने सब पढ़ना वढ़ना शुरू किया कि कौन सा क्या मेकअप होता है, क्या बेस होता है, क्या क्या होता है, यू नो आपकी स्किन के हिसाब से. मुझे तो तब ये भी नहीं पता था कि कॉम्बिनेशन स्किन क्या है. ओके. मैं बस थिएटर करके आई वाज लाइक एक्टर बन गए ना वैसा. तो फिर मैंने वो सब पढ़ा समझा, ऐसा ऐसा है. फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड बाइंग माई ओन मेकअप. आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू डू माई ओन मेकअप. मतलब वो मैं मेकअप दादा जब कर रहे थे तो मैं एक एक चीज़ सवाल पूछ पूछ के उनको परेशान कर करके मैंने सब धीरे धीरे करके सीखा है कि कौन से मौसम में कौन सा मॉइस्चराइज़र लगाने से बेस अच्छे से बैठता है. क्योंकि गर्मी में वो डिफरेंट है, ठंड में डिफरेंट है, बारिश में तो पता नहीं क्या ही होता है. तो बारिश में तो आई थिंक स्किन ढूंढती ही रहती है कि क्या Especially करें. if you are in Mumbai, it is worst. And I think you are having a combination. Yes. Yeah, so you must be struggling in the monsoon especially. Right now I'm struggling because I just came back from a trip from Arunachal. 10 दिन का मेरा ट्रिप था अरुणाचल का और वहाँ पर 6 डिग्री है. Oh my God. 6 degrees that dropped down to 4 degrees at night. Oh my God. And look at here. मेरी how स्किन पिंक हो गई 10 दिन में. पिंक मतलब literally pink. पिंक. आई एम नॉट यूजिंग मेकअप, जस्ट रेगुलर मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, लिप बाम लगा के, कुछ भी नहीं. मैं ऐसी चमक रही हूँ जैसे पता नहीं. नो पोल्यूशन. माई स्किन बिकेम सो नाइस दैट आई डिडंट वांट टू कम बैक. Seriously, especially in Mumbai, it is pollution, weather, worst. एंड आई सॉरी आई हैव टू दिस दिस. आई रीच्ड बैक. मैं आज रात को लेट्स से अगर बॉम्बे पहुंची हूँ, मैं अगले दिन सुबह उठी हूँ, आई हैड 4 पिंपल्स Because of the weather change? बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज. बिकॉज यहाँ तब तक बारिश शुरू हो गई थी. वी हैव अर्ली Yes, मानसून. yes, true. And I had meetings and work and interviews and podcasts. I had to postpone everything for a week. It just got like it's like मेरी skin चिढ़ गई कि तुम वापस क्यों आई, तुम क्यों आई बॉम्बे, तुम जाओ वापस अरुणाचल. Seriously, you are saying that you become pink, totally pink. No blush required. Nothing. Good. जब ये बात हो रही है तो what do you think? What is important? Inner beauty, outer beauty or balancing? Especially for a woman, any woman, whether वो housewife है, working professional है, student है, anyone. What is important and how it? मुझे लगता है कि ना इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी वो सहेलियां हैं जो बहुत सही समय पर एक दूसरे का साथ देती हैं. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आपका मूड अगर बहुत ख़राब है, आप किसी चीज़ से बहुत परेशान हैं अंदर से, यू नो, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम द इनसाइड, आप बाहर कितना ही मेकअप कर लो, आप कितने ही अच्छे कपड़े पहन लो, वो मज़ा नहीं आएगा. Especially with camera catches everything. I think camera catches your soul more than your face. Especially HD cameras nowadays. Yeah. But उसके अलावा कई बार ये भी होता है that
ऑन अ स्लाइटली सैड ग्लूमी डे आप अच्छे से कपड़े पहन लो, थोड़ा सा अच्छा सा मेकअप कर लो, आपको तुरंत मिरर में देख के अच्छा लगता है, हाय कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं, बस दिन बन गया। तो आई थिंक ये दोनों एक बहुत सही टाइम पे एक दूसरे का साथ देते हैं। सो इनर ब्यूटी भी है, आउटर ब्यूटी भी है। सिचुएशन और वो दिन डिसाइड करता है कि आज किसकी ज़रूरत ज़्यादा है। वाओ, दैट इज़ ट्रू। सिचुएशन डिसाइड करता है किसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। वेरी ट्रू। एंड जब पर्सनालिटी की बात आती है, सो व्हाट यू थिंक, पर्सनालिटी इज़ मेकअप, आउटफिट, और इट इज़ अ कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस? कैसे बैलेंस करना चाहिए एक वुमेन को? क्योंकि जनरली हम रोज़ कहीं ना कहीं जाते हैं, इफ़ वर्किंग वुमेन इज़ देयर, शी इज़ मीटिंग विद सो मैनी पीपल, ओके, उसके अलावा बिजनेस वुमेन है, लाइक एनी वन, तो पर्सनालिटी हमें कैसे बैलेंस करनी होती है? वेल यू नो कुछ साल पहले अगर मुझसे ये सवाल किया जाता तो मैं कोई बहुत ही सोचा समझा सुना सुनाया जवाब चिपका देती। बट आई थिंक एज आई एम, मैं जैसे जैसे लाइफ एक्सपीरियंस करती जा रही हूँ एज अ वुमन, मुझे लग रहा है कि हमारी पूरी पर्सनैलिटी, हमारी लाइफ के सारे डिसीजंस बहुत, आई थिंक 70 to 80% हमारी साइकिल के मोहताज हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके। या आई थिंक मुझे बहुत मैंने बहुत ध्यान से, शांत मन से और डेली बेसिस पर ये नोटिस किया है कि किस दिन मैं अच्छी दिख रही हूँ और किस दिन अच्छा फील कर रही हूँ, और वो कैलेंडर के हिसाब से मेरी साइकिल में वो कौन सा फेज़ है। एंड आई हैव टेकन द बेस्ट डिसीजंस in the peak phase, and I have taken the wrong decisions. I have been angry for no reason. I have looked bad, haggard, tired during the phase which is closer to your periods. और मुझे लगता है कि ये और औरतों को ना इस बारे में खुद को और अपने आसपास सबको और एजुकेट करना चाहिए। बिकॉज हमने क्या किया, हमने मर्दों को देखकर काम करना शुरू कर दिया, बिकॉज वी वॉन्टेड टू फील इक्वल। द होल फेमिनिज्म एंड द होल थिंग जो शुरू हुआ वो ये हुआ ना कि घर में काम करने वाली, हम जो काम करते हैं, घर चलाते हैं, उसको इज्जत नहीं मिल रही थी। तो औरतों ने क्या कहा, सुनो हम घर भी चला लेंगे, हम बाहर जाके पैसे भी कमा लेंगे। उस चक्कर में इक्वालिटी और ये सारी चीज़ें तो हो गई, पर हम थकते जा रहे हैं एज विमेन। हम सब धीरे धीरे थकते जा रहे हैं बिकॉज वी आर पुशिंग आवर लिमिट्स बियॉन्ड द नेचुरल, जैसा भगवान ने हमको बनाया है। हमारी साइकिल, हम मून साइकिल पे चलती है औरतों की ज़िंदगी। मेन वर्क ऑन अ सन साइकिल। पहले ये सब बातें ऐसा लगता था कि अरे क्या ये फिजूल की बातें हैं, मैं तो सब करूँगी, मैं तो ये भी करूँगी, और मैं तो सुपर वुमन हूँ। नहीं हूँ भाई, मैं नहीं हूँ सुपर वुमन। मेरे अच्छे दिन हैं, मेरे ख़राब दिन हैं। अगर भगवान ने मुझे बच्चा पैदा करने की क्षमता दी है तो देर इज़ अ बैलेंस ऑल्सो टू इट। इस बात को मानने में और समझने में क्या परेशानी है। लाइक टुडे आई वोक अप विद अ बैड मूड बिकॉज आई एम नियरर टुवर्ड्स दैट फेज। बट आपको काम करना है, आपको सब कुछ करना है। बट वंस यू आर अवेयर कि ऐसा है, देन यू नो हाउ टू डू इट। वरना ऐसा पूरा दिन लगता रहता है, मॉइस्चराइज कर लिया, ये कर लिया, स्किन अच्छी नहीं दिख रही है, बहुत सारा पानी पी लिया, फिर भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, चिड़चिड़ हो रही है ज़बरदस्ती, मतलब बाल ठीक से नहीं बैठ रहे हैं, कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं, अजीब सा ब्लोटिंग हो रहा है, ये वो, और आप खुद को कोसते रहते हो कि मैंने कुछ गलत किया होगा इसलिए ये हो रहा है। और ये मैंने कितने साल ऐसे बिताए हैं। आई एम श्योर आपने भी किया होगा, आई एम श्योर हर औरत नहीं, ने किया है। लेकिन मुझे इसके बारे में अवेयर नहीं था। प्लीज़ फाइंड आउट अबाउट इट। हमें पता होता है लेकिन हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम कितना कंपटीशन में क्योंकि फंसे हैं ना। ये सुपर वुमन बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मिस हो रही है। एग्जैक्टली हर जगह बेस्ट चाहिए हमें। कैसे पॉसिबल होगा? आप एक इंसान है यार, सीरियसली। यू आर जस्ट वन ह्यूमन बीइंग हु हैज टू गो थ्रू सो मच। या एंड मैंने फीमेल को स्पेशली करते हुए देखा है। उनको घर भी अच्छे से संभालना है,
उनको सबको खुश भी करना होता है, उन्हें बॉस को भी खुश करना होता है, एवरीवेयर शी इज़ फीलिंग कि मुझे बेस्ट बनना है, एग्जैक्टली एंड उस चक्कर में शायद वो खुद को भूल जाती है. खुद को भूल जाती है, और वो सब बेस्ट करने में आपको यू ऑल्सो हैव टू डू इट विद अ स्माइल ऑन योर फेस. ऑलवेज. आपका अंदर से, मुझे एक बात बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपका मन किया है कि सब छोड़कर मैं बाथरूम में जाऊं, मुझे रोना है फॉर नो रीजन? बहुत बार. बहुत बार. बहुत बार. पर हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में, हम खुद को ब्लेम करते हैं कि मैं कमज़ोर हो रही हूँ, या. दैट आई एम फॉलिंग वीक, दैट आई शुड बी एबल टू buck up and do this and be the superwoman and pull through the day. यस, एग्जैक्टली. Why torture yourself? Why do we torture ourselves? बिकॉज आई डू दैट. We all do that. I used to do that. मेरा अब ये changes आए हैं जब, you know, because I read a lot. I like reading. I like knowing about life and everything, and you know. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये कुछ ऐसा फेज आता है जब मुझे लगता है, like some days I'm like, I can do shoot 12 hours, I can also go to a dance rehearsal after that, और उसके बाद मैं इंटरव्यू भी कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ. पर कुछ दिन ऐसे आते हैं जब मुझे सुबह उठ के लगता है कैंसिल कर दूँ क्या सब आज. एक इंसान ने अगर मुझे कुछ टेढ़ा बोल दिया ना, मैं शायद चिल्ला दूंगी. होता है ना. पर हम क्या बोलते हैं खुद को, नहीं, कम ऑन, डू दिस. Why? It's okay. You're doing the best you can. आई थिंक इट्स ओके इज रियली अ गुड वर्ड. It's okay. It's all right. So इसलिए I think I want to spread this awareness, especially मतलब औरतों को तो ज़रूरत है ही, but like once I got aware about it, I spoke to my parents, I spoke to my father, I spoke to my cousins, I spoke to whoever I could speak to. द मोर अनकम्फर्टेबल, जितनी कॉन्वर्जेशन अनकम्फर्टेबल होती है उतनी ज़्यादा अवेयरनेस होती है. पिताजी को क्या पता कि ये महीने में 2 दिन क्यों चिढ़ रही है फालतू में. आपके हस्बैंड को क्या कैसे पता कि वो, अरे सब तो ठीक है, क्यों परेशान हो रही हो. शायद उन्हें बताने की ज़रूरत है कि दिस इज़ माई डेज. एग्जैक्टली. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे प्रिंसेस बना के रखो, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे भी कंट्रोल में नहीं है. सो आई एम नॉट दी, मैं यहाँ आपको परेशान कर नहीं रही हूँ, मैं खुद भी परेशान हो रही हूँ. सो बस ये इतने दिन थोड़ा सा, कैन यू बी अ लिटिल एक्स्ट्रा नाइस प्लीज़. क्योंकि जब मैं अच्छे वाले फेज में आऊँगी ना अपने वापस, तब देखो राजा बना के रखूँगी आपको. हम करते हैं ना. ट्रू, सीरियसली वी डू दैट. ओ माय गॉड, इट्स समथिंग न्यू थिंग व्हिच आई एम अंडरस्टैंडिंग टुडे. ऐसे हमने कभी सोचा ही नहीं है. दैट्स रियली ग्रेट. सोचते ही नहीं है. आई थिंक सोचना चाहिए. चाहिए, of course, सबको सोचना चाहिए. इट्स योर पीरियड्स, इट्स योर बॉडी, इट्स योर साइकिल. डोंट बी अशेम्ड ऑफ इट. टॉक अबाउट इट. सीरियसली. और ये इससे ये आपने कहा ना टॉक अबाउट इट, तो जब भी मैं आपका वो मैडम सर देखती थी ना, एंड समटाइम यू यूज टू कम एंड फाइट दिस दैट, और मुझे लगता था मुझे भी ऐसे ही फाइट करना चाहिए. और मैंने कई लोगों को तभी ये सुनते हुए देखा है, मेरे आसपास के फ्रेंड्स और उनको, यही चीज़ पे कि यार ये जैसे करती है ना, वैसे ना एक दिन ये सारे हमारे आसपास वाले जो लोग हैं ना, हमें उसे ऐसे ही उड़ा देना चाहिए. तो लिटरली देखो, आई नो कि वो आपके लिए सिर्फ एक किरदार था, बट आपने कई लोगों को उससे मोटिवेट किया है कि एक वुमेन, एक गर्ल को यू नो क्या करना चाहिए, स्पेशली जब उसके आसपास इतने सारे लोग हैं उसे पीछे खींचने के लिए. हमारे ब्यूटी फील्ड में या काफ़ी सारे हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि मैम मुझे कुछ करके दिखाना है, लेकिन आसपास के लोग करने नहीं देते, हमें पीछे खींच लेते हैं और वो अपने सपनों को गिव अप कर देती हैं. यू वांट टू से समथिंग फॉर? फर्स्ट ऑफ ऑल माई हार्ट गोज़ आउट टू यू. मुझे लगता है किसी का भी सपना जो है अधूरा नहीं रहना चाहिए. वक्त के साथ सपना बदल जाए कोई बात नहीं, पर अधूरा तो नहीं रहना चाहिए. यू नो, अगेन कुछ साल पहले अगर मैं इस बारे में बात करती तो मैं कहती नहीं, बी फियरलेस. मैंने कहा भी ऑफ कोर्स, बी फियरलेस एंड गो गेटर एंड किसी की सुनो मत और ये और वो. अब मुझे आई थिंक ऐसा लगता है दैट आई वुड से कि यार फर्स्ट लर्न टू बी काइंड टू योर सेल्फ. हम दुनिया से लड़ने के चक्कर में बहुत बार खुद से भी लड़ना शुरू कर देते हैं. लड़ते लड़ते इतनी आदत हो जाती है कि हम खुद से भी लड़ते रहते हैं.
तो अगर आपका कोई सपना है, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, पहले खुद से दोस्ती कर लीजिए. फाइंड पीस ओवर हियर. कि बाहर वाला कोई भी आपको कितना भी उकसाने की कोशिश करे या पीछे खींचने की कोशिश करे, आपका उस पर असर ना हो. ट्रिगर हो जाते हैं ना हम. हम ट्रिगर इसीलिए होते हैं क्योंकि हम उसको सच मान लेते हैं, क्योंकि हमारी खुद से खुद की लड़ाई है. अगर कोई बहुत सुंदर लड़की को अगर कोई बदसूरत बोल देगा तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है वो सुंदर है. पर अगर कोई लड़की जो खुद को बहुत एवरेज समझती है, उसको अगर कोई बदसूरत बोल देगा, वो 4 घंटे रोएगी. हो सकता है शायद वो उस पहली लड़की से ज़्यादा सुंदर हो. यस. पहले वाली गुलकी शायद कहती कि गो फाइट एंड बी फियरलेस और सुनो मत किसी की. आज की गुलकी कहेगी सुनो, पहले खुद से दोस्ती कर लो बहन. तुम यहाँ से अपने आप को जिस दिन पसंद कर लोगी ना, चाचा मामा पापा दोस्त भाई बहन क्या कह रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. रास्ते अपने आप खुल जाएंगे और तुम वो खुशी खुशी कर लोगी. वो जो काम तुम करना चाहती हो वो खुशी खुशी कर लोगी, बिना इस स्ट्रेस के कि मुझे कौन पीछे खींच रहा है. सब हो जाएगा. बी हैप्पी विद योर सेल्फ, लव योर सेल्फ. मैं बेस्ट हूँ. मैं बेस्ट हूँ, कुछ भी हो जाए. हाँ, मैं मेरी फेवरेट हूँ, मैं मेरी बेस्ट हूँ. और अब तो उसमें अब ये भी मैं ऐड करती हूँ कि मैं सुबह उठ के डिसाइड करूँगी कि आज मैं क्या क्या करने लायक हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करना. दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड. मेरा आज का दिन डिसाइड करेगा. मैं सुबह उठ के डिसाइड करूँगी. लेट माई बॉडी, लेट माई माइंड, लेट माई हार्ट टेल मी हाउ आई वॉन्ट टू स्पेंड द डे विदाउट एनी मैन telling me that you have to be a go-getter. यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. ऑफ कोर्स वहाँ पे देखने के बाद तो आज भी जब मैं ऐसे सोच रही थी तो अरे यार शी इज सो स्ट्रॉन्ग, वही माइंड में आता है. द वे यू आर फाइटिंग एंड शोइंग दैट थिंग. आई थिंक एवरी वन हैज़ टू डू लाइक दैट. अपनी पर्सनैलिटी को इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए. आई थिंक पर्सनैलिटी को तो स्ट्रॉन्ग कर ही लेना चाहिए, पर उससे ज़्यादा ना मतलब लाइक मैं बहुत छोटी थी और मैं जब कहीं ऐसे जैसे आप भीड़ में जाते हो, बहुत सारे लोगों के बीच में जाते हो, आई वुड ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टू द पर्सन हु इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन. आई वुड नॉट गेट अट्रैक्टेड टू अ पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ. जो सबसे ज़्यादा मस्ती कर रहा होगा ना इंसान, मेरा मन करेगा मैं उससे जाके बात करूं. तो मुझे, और मैं अभी भी वैसी ही हूँ कि find the joy in life, find the fun in life. If you can't find the haha fun, then at least find a smiling fun. Everything else will follow after that. और वो करते 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 आई थिंक वो पर्सनालिटी का इतना हिस्सा बन गया है दैट इट कम्स अक्रॉस एज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड, बट अंडरनीथ ऑल ऑफ दैट इज आई एम स्टिल जस्ट अ 5-year-old गर्ल हु वांट्स टू हैव फन. दैट्स इट. ऐसी कोई 3 थिंग्स विच यू रियली वांट टू टेल टू द वुमेन्स जो उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग. आपकी वाली तो मुझे बहुत अच्छी लगी, एक जो मैं फॉलो करने वाली हूँ. हाँ, कि आज मैं सुबह उठूँगी और मैं डिसाइड करूँगी कि आज मैं क्या कर सकती हूँ. हाँ. मैं वो फॉलो करने वाली हूँ. हाँ एग्जैक्टली कि आज अगर लाइक जैसे इवन फॉर पीपल हु गो टू द ऑफिस है ना, सबकी अलग अलग फील्ड. एग्जैक्टली. हम एक पर्सनालिटी बना लेते हैं कि ये आएगी तो ये हमेशा अच्छे मूड में आएगी. हाँ. आज नहीं है अच्छा मूड, नहीं है. डील विद इट, डील विद इट. नो, हम ही क्यों सबको अकोमोडेट करते हैं? हमको क्योंकि औरतों को बचपन से सिखाया जाता है ना कि आपको सबको अकोमोडेट करना है. क्यों करना है? मैं अच्छी इंसान हूँ, आई डोंट हैव टू प्रूव इट. मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, मेरे इंटेंशंस अच्छे हैं, मेरा दिल अच्छा है. आज मूड खराब है तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, कल अच्छा हो जाएगा. See, you came to that character today. Superb, I really loved it. So 3 things. उतना ही करो जितना होता है. वाह, पहला ही बहुत अच्छा है. Like understand the difference between pushing yourself to become better and pushing yourself to become more tired. Find that difference. उतना ही करो जितना होता है. Become your own best friend. Enjoy your own company so much कि किसी और का होना या ना होना बोनस है. अगर कोई है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो
आपा अपने में सेट है. Yeah. मेरे लाइफ के ये 2 मेन फंडे हैं. You want to say something for the health? फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज नॉट समथिंग जो अपने आप हो जाएगा. इट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप पेइंग अटेंशन टू. आई थिंक दैट आई वुड लाइक टू से Yes. कि क्योंकि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फिटनेस के बारे में सब बातें बहुत करते हैं, हाँ. है ना. ऐसे ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो वो हो जाएगा, पर वो अपने आप होता कुछ नहीं है. आपको खुद की ज़िंदगी में खुद के लिए, खुद के साथ स्पेंड करने के लिए वक्त निकालना होगा. सो वो जितनी जल्दी शुरू कर लें उतना बेटर है. शायद उसके वजह से मेंटल हेल्थ अच्छी हो सकती है. या इट्स ऑल रिलेटेड. इफ योर मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड, इट विल स्टार्ट शोइंग इन योर बॉडी. इफ योर बॉडी इज नॉट फीलिंग वेल, तो आपका इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड. ट्रू ट्रू ट्रू. एंड कुछ क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए विच इज़ वेरी क्विक वन. ऑफ कोर्स. So, very short one. So, one thing TV has taught you that life didn't. That I can do my best even 4 hours after my body has given up. Seriously? हाँ, मुझे लगता है बस अब मैं थक गई, अब मैं इसके आगे उठ नहीं सकती, फिर भी मैं 4 घंटे और एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ और बहुत अच्छे से कर सकती हूँ. ये टीवी ने मुझे सिखाया. Super. Okay. Any actor or director जिसके साथ आपका ड्रीम है to just work with? जोया अख्तर, मेघना गुलजार. Okay, wow, super. And one role that changed your life? हसीना मलिक, of course. course. Of course, मैडम सर. Yes, yes. आई थिंक वो मेरे लिए ही बना था या मैं उसके लिए बनी थी. दोनों में से कुछ तो है, कुछ तो सच है दोनों में से. या तो वो रोल मेरे लिए बना था या मैं पैदा उस रोल के लिए हुई थी. नहीं, आप ही उसी के लिए ही थे. That is for you only. You and only you. Even I can't imagine anyone else in that. It's only you. Yeah. One thing that your fans still don't know about you. Any small thing, anything. ऐसा कुछ नहीं. आई थिंक माई फैंस प्रिटी मच नो एवरीथिंग अबाउट मी. अब तो वो मेरा बिहेवियर पैटर्न प्रिडिक्ट करने लगते हैं कि अभी ये सोशल मीडिया पे हर जगह एक्टिव है, देखो तुरंत गायब हो जाएंगी. Okay. So you are I'm very pretty open much up. an open Like book, whatever yeah, you yeah. are, you always there. या Okay. अगर आप एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? शायद उसका आंसर आपने दिया मैं है. दे चुकी हूँ. एडवेंचर स्पोर्ट्स में होती Yes, या yes, yes, ऐसा yes. कुछ कर रही होती. एंड ऐसा कोई र्यूमर आपके बारे में कि जिसके बारे में बहुत हंसे हो सुनकर? A lot of dating rumors about मतलब वो सारे rumors. आपको बहुत हंसी आती है. Very hilarious. या एक ऐसा मोमेंट जब आपने बहुत गिव अप कर दिया था बट स्टिल यू पुल्ड बैक. wow, so many. So many. सो मैनी. आई थिंक एक्टर की लाइफ में ये मोमेंट तो Yes. बहुत बार आते हैं जब आपको लगता है कि आप गिव अप कर दो पर आप गिव अप नहीं करते हो. तो मेंटली तो बहुत सारे, आई कांट पिन पॉइंट वन. बट हाँ, मैडम सर के सेट पर फिजिकली ये बहुत बार हुआ है, स्पेशली व्हेन योर डेट Yes. एंड द एक्शन सीक्वेंस हैपन ऑन द सेम डे. Oh. तो वो बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस है जो मुझे देख के लगता है इस दिन मेरा मन करा था मैं सबको गोली से उड़ा दूं, फिर भी मैंने गोली खा ली और काम कर लिया. आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. Superb, superb. And the next is you like blush or highlighter? ब्लश. Okay. You like red lips or pink lips? आई लाइक न्यूड लिप्स. Okay. It's not, I'm proving it otherwise today, You're but looking so usually beautiful, but you should try these colors. है ना, I should ना. मैंने Yeah, बहुत you डर डर should. के लगाया है. Yeah, I No, usually prefer this is nudes. going so nicely with that. Yeah? Yeah. You are liner or kajal person? Liner. Okay. You like more of like chunky jewelries or subtle jewelries? Subtle jewelry. Okay. Indian wear or Western wear? Fusion wear. I love fusions. मुझे वो सब बड़े अच्छे लगते हैं. साड़ी के नीचे स्नीकर्स विद अ क्रॉप टॉप एंड आई लाइक. Okay. हाँ, मेरा बस चले तो मैं वैसे ही रहूँ. Okay, great. And Punjabi type of dresses or a sari? सारी. You love sari? एनी डे सारी. Okay. So that was from our side and बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, स्पेशली आज का एपिसोड जो भी देख रहे हैं वुमेन्स. कुछ चीज़ें जो इन्होंने बताई है जो इसके पहले मुझे भी नहीं कभी रियलाइज़ हुई थी, और शायद अब मैं फिर से वैसे ही मेरी लाइफ को देखना शुरू कर दूंगी तो शायद मैं बोल दूंगी इट्स ओके यार, क्या It's ही okay. फर्क पड़ता है, हाँ. क्या ही फर्क पड़ता है.
दिन डिसाइड करेगा क्या करना है। ये तो मैं कभी नहीं भूलूंगी कि आज मेरा दिन डिसाइड करेगा, मैं आज डिसाइड करूंगी कि मैं कैसे रहूंगी। दिस इज समथिंग मुझे लग रहा है हर फीमेल को अपने लाइफ में, भले वो हाउसवाइफ है, वॉट एवर इट इज। कोई भी एनी एज ग्रुप, एनी फील्ड, वॉट एवर पाथ यू आर ऑन इन लाइफ, इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरीबडी। क्योंकि हर एक औरत में ये एक बेसिक तो होता ही है कि हम मर जाएंगे पर कर देंगे। दैट्स कॉमन फॉर एवरी वुमन कि लाइक नो मैटर हाउ टायर्ड आई एम और वॉट आई एम गोइंग थ्रू, ये अगर होना है तो हम ये कर देंगे। बट इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो कि सुनो, अपने हिसाब से करेंगे, ज़्यादा बोलो मत। सो इट वॉज अ वंडरफुल, बहुत ही अच्छा हमने यहाँ पे एक कन्वर्जेशन किया है एंड होपफुली दिस इज हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी वुमन जो इसको देख रही है। Yes. थैंक यू सो मच, इट Thank वॉज you. वंडरफुल, थैंक यू सो मच। Thank you. I hope everybody enjoyed. Yes.